Good afternoon to everyone. Uh, we will do this sum now in front of your screen. We have discussed with the theory part of redemption of debenture. We have done the journal entries related to uh, DRR, debenture redemption reserve. Today we will start with the practical sum. So let us start with the second sum in the chapter. X Limited had issued on 4th April 2015 20,009% debentures of rupees 100 each, redeemable by draw of lots as under. So on 1st April 2015, this company X Limited had issued 20,009% debentures of rupees 100 each. Now during the year ending 31st March 2017, it is planning to redeem 15%. फिर year ending 31st March 2018, it is planning to redeem मतलब repay 25% of the nominal value of the debentures. Then on 31st March 2019, 15% of the nominal value of the debentures. And then on 31st March 2020, it is 25%. Finally, on 31st March 2021, it is 20%. When you will add all these percentages, na 15, 25, 15, 25, 20, you will get 100%. That means all the 20,000 shares will be redeemed. All the 20,000 shares will be redeemed. So now how much, the question what they ask here is how much minimum investment or deposit should be made by X Limited as per the Companies Act 2013 before redemption of debenture, when it should be done. So they have two questions. One, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए and कब करना चाहिए, when should it be made. How much minimum investment is 15% of the nominal value of the debentures being redeemed. हमें क्या करना है, जितना भी 15% डिबेंचर्स हैं जो इस साल में रिडीम होने वाला है, हमें उसको उतना इन्वेस्टमेंट करना है जब भी रिडीम होगा उसके 30th अप्रैल से पहले, मतलब जिस साल रिडीम होने वाला है उसके 30 अप्रैल से पहले ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी डन. सो नाउ लेट अस सी हियर देयर आर 5 केसेस. तो वहां पे हर जगह में हमें बताना है कि कितना डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एंड कब करना पड़ेगा, विच डेट. These two things we will have to show in this year. So let us see. Let us now here prepare a table. Redemption during the year ending क्या है, इन्वेस्टमेंट कब और कब से पहले करना चाहिए, बिकॉज टाइम ऑल्सो दे हैव आस्क्ड. एंड देन व्हाट आर द सी, हमें 15% किसका निकालना है, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग उसका, एंड लास्टली मिनिमम इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट. तो यहाँ पे रिडेम्पशन और redemption during the year ending. कभी ईयर एंडिंग में रिडेम्पशन करना है, वो डेट्स तो दिया 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018. हमें कब तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, and then we want the amount of debentures which are maturing, क्योंकि उसका हमें 15% चाहिए, सॉरी उसका हमें 15% इन्वेस्टमेंट करना है. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और इसको हम बोल सकते हैं डिपॉजिट.
इन्वेस्टमेंट करो, डिपॉजिट करो। तो सबसे पहले हमें कौन सा ईयर एंड दिया है, 31 मार्च 2017। ये अगर हम 31 मार्च 2017 को रिडेम्पशन करने वाले हैं तो उससे पहले अप्रैल कब आएगा, अभी 2017 का अप्रैल तो मार्च के बाद आएगा, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल से पहले करना होता है, और रिडेम्पशन से पहले जो 30 अप्रैल आएगा तब। क्वेश्चन में क्या बोला है, यू विल हैव टू फिनिश द इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन से पहले का 30 अप्रैल। अब ये मार्च में है, ये रिडेम्पशन कभी भी हो सकता था, मार्च, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, कभी भी, लेकिन वी हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन से पहले। हमें इन्वेस्टमेंट जो करना होता है वो रिडेम्पशन होने से पहले करना होता है, रिडेम्पशन होने के बाद नहीं। हमें 30 अप्रैल से पहले रिडेम्पशन कर, आई मीन इन्वेस्टमेंट करना है। 30 अप्रैल, दिस इज द डेट, वो डेट से पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन एक और चीज, रिडेम्पशन से पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अप्रैल, 30 अप्रैल, तो हमें क्या लिखना है, ऑन और बिफोर कौन सा डेट, 30th, कौन सा डेट, 30 अप्रैल, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। लेकिन अभी 31 मार्च 2017 से पहले अप्रैल तो 16 में आएगा, समझ में आ रहा है। 31 मार्च 2017 से पहले अप्रैल, 30 अप्रैल तो 2016 ईयर में आएगा। बस 2017 में रिडेम्पशन होने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें पहले ही करना है। तो हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट, कितना डिबेंचर मैच्योर हो रहा है, डिबेंचर कितना मैच्योर हो रहा है, 15%। सो 20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 lakhs। उसका कितना परसेंट, 15%। 20 lakhs कैसे मिला, 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 इज 20 lakhs, उसका 15% अगर हम निकालेंगे तो हाउ मच विल गेट, वी विल गेट रुपीज 3 lakhs, हमें मिलेगा रुपीज 3 lakhs। अभी हमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जितना भी डिबेंचर मैच्योर हो रहे, कितना डिबेंचर, 20 लाख में हम पूरा 20 लाख रिडेम्पशन नहीं कर रहे एक बार में, हम कितना रिडेम्पशन कर रहे हैं, 3 lakhs। हम कितना रिडेम्पशन करने वाले ये साल में, इट इज 3 लाख। तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें 15% करना है। तो 15% कितना रहेगा, 15% ऑफ रुपीज 3 lakhs विच इज इक्वल टू रुपीज 45,000। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज बताया, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, 30 अप्रैल 2016 से पहले या उस दिन, या तो हम मैक्सिमम लेट टू लेट 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो उससे पहले। और हम कितना इन्वेस्टमेंट, कितना डिबेंचर रिडीम होने वाला है ये साल, 20 लाख से। 20 lakhs कैसे मिला, 20,000 इंटू 100, उसका 15% विच इज 3 lakhs हम, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट हमें 15% 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके बाद द नेक्स्ट डेट इज 31 मार्च 2018, 17 के बाद इट इज 18। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कब करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर, डेट वही है 30 अप्रैल, लेकिन अभी 31 मार्च 2018 से पहले अप्रैल तो 17 में आएगा, 2017, बिकॉज मार्च के बाद अप्रैल आता है, और रिडेम्पशन के बाद हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमें रिडेम्पशन से पहले 31 मार्च को जो रिडेम्पशन होने वाला है उसके लिए इन्वेस्टमेंट हमें 30 अप्रैल 2017 तक करना चाहिए। 20 लाख कैसे आया, 20,000 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर ये सब 100, one debenture is of 100, multiply 20,000 into 100, you will get 20 lakhs,
20,000 इंटू 100 करो, आपको पता चलेगा टोटल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इतना है. टोटल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 20,000 इंटू 100, इट इज 20 lakhs. एंड हाउ मच 31st March 2018 को कितना परसेंट मैच्योर होने वाला है जिसका हमें पैसा रिडीम करना है, रीपे करना है. जरा आप मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकालो. 20 lakhs का 25%, 20 lakhs का 25%, हाउ मच इट इज? इट इज 5 lakhs. तो हमें तो इन्वेस्टमेंट जितना भी अमाउंट रिडीम होने वाला है, जितना भी डिबेंचर्स रिडीम होगा वो साल में, उसका हमें कितना परसेंट? 15% इन्वेस्ट करना है. तो 15% निकालो 5 लाख का, हाउ मच इट विल कम? It will come to 75,000. Are you getting this amount? 75,000. So this is also done. This is also done. Now what we will do? Now next one. Next investment कभी होने वाला है? Next investment होने वाला है. Next investment होने वाला है 31st March 2019. 31st March 2019. 31st March 2019. तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कब करना पड़ेगा? ऑन और बिफोर 30th April. दिस इज द स्टैंडर्ड डेट. लेकिन 30th April जो है वो 2019 में से पहले कब आने वाला है? 2018 में. तो हमें तो उससे पहले 2019 में अगर रिडेम्पशन होने वाला है तो उसके पहले 30th April तक इन्वेस्टमेंट कर देना ताकि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिले. तो वो अभी कितना परसेंट है? 15% है. तो मैं 15% पता है, इट इज 3 lakhs. 20 लाख का 15% हमने ऑलरेडी एक बार फाइंड आउट किया है. इट इज कमिंग टू 3 lakhs. अभी हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 15% ऑफ 3 lakhs, विच इज कमिंग टू हाउ मच? कितना अमाउंट आ रहा है? ₹45,000. तो इसके बाद फिर से हम कभी करने वाले रिडेम्पशन 31st March 2020. इसके लिए हमें कभी इन्वेस्टमेंट करना है? ऑन. और देखो हम इन्वेस्टमेंट हमेशा पहले करते. अगर हमें कुछ भी लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट मनी फॉर योर फर्दर स्टडीज, तो आप इन्वेस्टमेंट पहले से करके रखोगे. आप जब स्टडीज के लिए पैसा चाहिए तब नहीं करोगे, आप उससे पहले इन्वेस्टमेंट करोगे. तो हमें पैसा जब चुकाना है उससे क्वाइट इन एडवांस हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट कभी करना है? ऑन और बिफोर. बिफोर में कर सकते हो पर 30th April के बाद नहीं कर सकते हो. लास्ट डेट है 30th April एंड इट इज 2019. तो कितना परसेंट है? अगेन इट इज 25%. सो 20 lakhs का 25%, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 लाख. इधर लिख देते हैं, 5 लाख हो जाएगा. और यहाँ लिखेंगे 15% ऑफ ₹5 लाख. तो ये कितना हो जाता है? ₹75,000. इसके बाद लास्ट वन है, फिर से डेट क्या है? 31st March 2021. इसको भी हमें ऑन और बिफोर कब तक इन्वेस्टमेंट करना है? ऑन और बिफोर 30th April 2020. और कितना अमाउंट है? 20 लाख का 20% है. 20 लाख का 20% कितना होता है? देखो 20 लाख का 20% इज 4 lakhs. तो अभी हमें मिनिमम 15% ऑफ 4 lakhs इन्वेस्ट करना है. आप ज्यादा कर सकते हो
लेकिन मिनिमम यहाँ पे ज्यादा का लिमिट नहीं, मिनिमम कितना बोला है 15%, विच इज इक्वल टू आपको 60,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो विद दिस सम इज डन, this sum is done, this sum is done with this. Now let us do the next sum. Noida Toll Bridge Corporation Limited has outstanding 50,000 8% debentures of rupees 100 each. So Noida Toll Bridge Corporation Limited is the name of the company who has to pay, redeem आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है 50,000 8% डिबेंचर से 100 रुपीज का, जो वो लोगों ने इशू किया था 2005 में, ड्यू टू रिडेम्पशन ऑन मार्च 31st 2015. तो हमें क्या करना है, ये इसको रिडीम करना है, इसको रिडीम करना है. इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन investment earning 10% per annum interest on 30th April. तो हम क्या करते हैं, इसको इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्टमेंट में मतलब रिडेम्पशन के लिए हमें पैसे चाहिए एंड उसके लिए हम डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करते हैं. डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना होता है, जितना भी डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना है उसका 15% हम अभी जैसे हमने ये सब में देखा, हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है जिसको हमें पे करना है. यहाँ पे ऐसे इंस्टॉलमेंट में रिडिम्पशन नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा 50 lakhs को एक 50,000 into 100. हाउ डिड आई गेट द 50 lakhs? 50,000 into 100, 50 lakhs. तो ये 50 lakhs मुझे एक ही बार में पे करना है. तो जितना भी मैच्योरिंग डिबेंचर्स है उसका 15% हमें क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है 30th अप्रैल या उससे पहले. तो यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 10% का, जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 10% का इन्वेस्ट करेंगे तो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. वो हम देखते हैं. हाउ मच अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड शुड बी क्रेडिटेड, कितना डिबेंचर रिडेम्पशन हमेशा, जितना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में या फंड में हम कितना पैसा ट्रांसफर करते हैं, 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम्ड टू बी रिडीम्ड. मतलब जितना भी डिबेंचर्स हमें रिडीम करना है उसका मिनिमम 25, एटलीस्ट 25% हम प्रॉफिट के लिए हम DRR क्रिएट करते हैं. मतलब जब हम रिडेम्पशन करते हैं तो रिडेम्पशन के टाइम पे डिबेंचर्स को पे करने के लिए जितना भी अमाउंट है नॉमिनल फेस वैल्यू, उसका 25% हम क्या करते हैं, DRR क्रिएट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज. लेट अस आल्सो प्रिपेयर द फॉर्मेट. जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट प्रिपेयर करते, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. सो यहाँ पे हो गया अगर डेट, और यहाँ पे ये लेट अस एडजस्ट द अमाउंट कॉलम्स. फिर इसके बाद LF का कॉलम. LF बनाना कंपलसरी नहीं है, ओके, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में इट इज बेसिक तो हम बनाते थे. यहाँ पे इट इज नॉट दैट कंपलसरी, बट इफ यू विल प्रिपेयर इट इज not bad also. Great. So now what we will do, now we will first date हमें इन्वेस्टमेंट करना है. सबसे पहले हमें क्या बोला है, 30th अप्रैल को 2014. क्यों हम रिडेम्पशन कब करने वाले, 31st मार्च 2015. हम रिडेम्पशन, हमने ये जो डिबेंचर इशू किया था वो इशू हुआ था 2005 में. इशू कभी हुआ था डिबेंचर, ये जो नोएडा टोल ब्रिज कॉरपोरेशन है उन्होंने अपना डिबेंचर जो है वो इशू किया था 2005 में. डिबेंचर इशू किया था 2005 में एंड ये डिबेंचर को रिडीम करना है 2015 में. ये डिबेंचर को रिडीम करना है 2015 में.
और तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कब किया है? 30th अप्रैल 2014 में। समझ में आ रहा है? ये नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। दे हैव आउटस्टैंडिंग 50,000 8% debentures of 100 each issued in 2005. These debentures were issued in 2005 and these are due for redemption on 31st March 2015, or it was decided to invest the required amount in investment earning 10% per annum interest on April 30th 2014. तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट हमने इशू डिबेंचर 2005 में किया था, अब उसको हमें पे ऑफ करना है, रिडीम करना है। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हम सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पे 2017 में रिडेम्पशन होना था तो हमने 2016 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया, 2018 में रिडेम्पशन करना था तो 30 अप्रैल 2017 तक हमने, तभी और उससे पहले तक हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। 31 मार्च 2019 को रिडेम्पशन है तो 30 अप्रैल 2018 या उससे पहले कभी भी हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डेट दिया है 30 अप्रैल 2014, तो डेट दिया है तो अकॉर्डिंगली वी विल टेक, डेट दिया है तो अकॉर्डिंगली वी विल टेक। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? मनी विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। हमें कितना करना है? 50,000 into 100 is how much? 50,000 into 100 is 50 lakhs. 50,000 into 100 is 50 lakhs into कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट? 15% investment, which is coming to how much? Which is coming to how much? It is coming to 7,50,000. Correct. It is coming to 7,50,000. तो हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है 7,50,000, तो इसको बोलेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड, बीइंग investment made at 15% of the face value of debentures to be redeemed, debentures to be redeemed। जितना रिडीम होने वाला है उसका 15%, जितना मैच्योर होने वाला है उसका 15%। तो अभी इसके बाद हमें क्या? हमें डायरेक्टली रिडेम्पशन में जाना है, उससे पहले डीआरआर भी क्रिएट करना है। मैंने तुम लोग को जर्नल एंट्री लिखाया था, देखो जर्नल एंट्री में पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इंटरेस्ट का एंट्री पास करते हैं, फिर एनकैश करते हैं, फिर डीआरआर क्रिएट करते हैं, फिर हम जो भी रिडेम्पशन है वो करेंगे, और लास्ट में हम क्या करते हैं? सारा रिडेम्पशन होने के बाद डीआरआर में जो भी अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मली इट इज एटलीस्ट 15%। सी, नॉर्मली हमें इन्वेस्टमेंट में एटलीस्ट 15% ट्रांसफर करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक परसेंटेज देते हैं तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। इफ नथिंग इज गिवन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड बाय कंपनीज एक्ट 2013, इट इज 15%। बट इफ इन क्वेश्चन एंड समथिंग some other percentage is given, we will have to do according to the question. So we cannot question the question. So जैसे question में दिया वैसे, but normally it is 15%. So इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी हमें 31 मार्च को, 31 मार्च को, लेकिन ये ईयर भी चेंज हो जाएगा ना, 2015 31 मार्च को हमें क्या करना है? हमें ये इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो कैश बैंक अकाउंट,
कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और कितना इंटरेस्ट होगा, टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट होगा 31 मार्च, 30 अप्रैल को आपने इन्वेस्टमेंट किया, 30 अप्रैल को आपने इन्वेस्टमेंट किया 75,000, उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला एक क्वेश्चन में दिया है। देखो इधर इन्वेस्टमेंट अर्निंग 10% इंटरेस्ट, आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया 30 अप्रैल 2014 को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा अप्रैल के बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 30 अप्रैल मतलब अप्रैल का मंथ को नहीं गिन सकते हैं, मई से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इट इज 11/12। सो कितना अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट का, हाउ मच अमाउंट आर यू गेटिंग फॉर इंटरेस्ट, आर यू गेटिंग 68,750, आर यू गेटिंग 68,750 being interest, being interest earned, being interest earned on investment, investment, being interest earned on इन्वेस्टमेंट। इसके बाद सेम डेट को मैं अभी सिर्फ 31 मार्च लिखती हूँ बिकॉज ईयर आई हैव ऑलरेडी रोट, 31 मार्च को ये इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था हमें उसको बेचना है, ये इन्वेस्टमेंट को अभी हमें सेल ऑफ करना है, तो कुछ नया प्राइस नहीं दिया है, दे हैव नॉट गिवन द न्यू प्राइस, तो हम मानेंगे जितना हमने इन्वेस्ट किया था उतना पूरा हमें मिल गया। अगर ये डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 7,80,000 ऐसे दिया होता तो 7,80,000 लेते, अगर दिया होता डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाज सोल्ड, जो भी प्राइस दिया है वो हमें लेना है, बट यहाँ पे तो कुछ प्राइस नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसल करना है ना, इसको बेचना है, इसको बेचेंगे तो व्हाट विल हैपन, पैसा आएगा। टू, ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन डेबिट में है अभी ये इधर आ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा, तो कितना पैसा 7,50,000 बिकॉज न्यू वैल्यू इज नॉट गिवन, हम सेम अमाउंट लिखेंगे 7,50,000, इसको बोलेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड, इसको बोलेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड। अब इसके बाद डीआरआर क्रिएट करना है, सेम डेट पे रिडेम्पशन भी यही डेट को होने वाला है, सेम डेट में यस एक साथ भी एंट्री पास कर सकते थे, इंटरेस्ट और एनकैशमेंट का एक साथ भी कर सकते थे बिकॉज दोनों में कैश आ रहे, तो कॉमन रहता था कैश बैंक और टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, एक साथ भी कर सकते थे बिकॉज दोनों में कैश आ ही रहा है, इंटरेस्ट में भी और एनकैशमेंट में भी, तो कंबाइंड एंट्री ऑल्सो वॉज पॉसिबल। बट नाउ व्हाट वी विल डू, इसके बाद अभी हमें क्या करना है, हमें डीआरआर क्रिएट करना है, तो डीआरआर के लिए हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, डीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये लाइबिलिटी है क्रिएट हुआ, ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है ना ये असेट होता है और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है ना ये लाइबिलिटी होता है, असेट तो ये डेबिट में था क्रिएट हुआ तो डेबिट, असेट इज अ डेबिट बैलेंस, और ये रिजर्व एंड सरप्लस ये लाइबिलिटी है, तो पीएनएल अकाउंट को यूज करके ये क्रिएट हुआ, लेकिन इसका भी एक परसेंटेज है, हम क्या करते हैं जितना भी रिडेम्पशन हमें करना है उसका फेस वैल्यू डिबेंचर का, जितना हम रिडेम्पशन करने वाले डिबेंचर उसका फेस वैल्यू का 25%,
क्या करना है, जो डिबेंचर हमें रिडीम करना है उसका 25% निकालो। 25% कितना होता है, इज इट कमिंग टू 12,50,000, इज इट कमिंग टू 12,50,000। तो मतलब हम जब DRR क्रिएट करते हैं तो ये कितना होना चाहिए, जितना भी हम डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं उसका 25%, क्योंकि देयर इज अ कंडीशन इन द कंपनीज एक्ट कि जब हम लोग रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करने वाले हैं तो एटलीस्ट 25% हमें ट्रांसफर करना है रिजर्व का, PNL अकाउंट का, DRR में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, ये करना है। लेकिन इफ अदर परसेंटेज समथिंग इज गिवन तो अकॉर्डिंगली करना है, लेकिन व्हेन नथिंग इज गिवन हमें 25% ही अज्यूम करना है, बिकॉज इन द रूल्स इट इज दैट एटलीस्ट 25%, नॉट, तो इतना तो हमें करना ही है। तो इसका नरेशन देना है अभी, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू DRR, ये बीइंग DRR क्रिएटेड, बीइंग DRR क्रिएटेड, DRR क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या करना है, DRR क्रिएट होने के बाद अभी रिडेम्पशन करना है सेम डेट में। रिडेम्पशन करेंगे तो पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे। तो ड्यू मतलब क्या पे करना है, डिबेंचर जब कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को। वन थिंग, यहाँ पे प्रीमियम पार डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैंने पार अज्यूम किया। 50,000 डिबेंचर है 100 रुपीज का, तो ये हो जाएगा 50 लाख। ये हो जाएगा कितना, 50 लाख, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कुछ भी नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे रिडेम्पशन पार में हो रहा है। तो सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर का फेस वैल्यू ही मिलेगा रिडेम्पशन में, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, सेम डेट को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करेंगे तो किसको पैसा मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा, क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। और पे करेंगे तो व्हाट विल गो, पे करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा। तो एंट्री है, जितना पे करना था 50 lakhs वो हमने पे कर दिया, जो पे करना था वो हमने पे कर दिया। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग amount paid on redemption। इसके बाद लास्ट एंट्री, पूरा रिडेम्पशन होने के बाद हम क्या करते हैं, पूरा रिडेम्पशन होने के बाद ये जो DRR रिजर्व है, इसमें ये रिजर्व को हम पूरा रिडेम्पशन होने के बाद कैंसल करते हैं। पूरा कैंसल करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट होगा, पूरा कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट होगा। और ये DRR का पैसा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। किधर ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में। इसमें कितना पैसा है, इसमें 25% था 12,50,000, तो ये पूरा का पूरा 12,50,000 हमने किधर ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व में। तो बीइंग द बैलेंस ऑफ DRR transferred, being the balance of DRR, या तो ऐसे बोलेंगे being transfer of DRR, being transfer of DRR on redemption of all debenture, on redemption of all debentures। तो इसके साथ, ये एंट्री के साथ दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।